Hello everyone, this is Professor Prathamesh Rasam, Senior Faculty from IIKD Institution, that is Indian Institution of Knowledge and Development. आज हम करने वाले हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपका ट्रिपल फिलर्स। अभी ट्रिपल फिलर्स होता क्या है, पहले तो ट्रिपल फिलर्स इज नथिंग बट जो हमारा प्रीवियस वीडियो रहा था सिंगल फिलर डबल फिलर, उसी का एक बड़ा भाई बोल सकते हो या फिर उसी का एक लिंकिंग टॉपिक बोल सकते हो। ट्रिपल फिलर में होता क्या है, जैसे सिंगल फिलर में एक फिलर रहता है जिसके लिए 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, डबल फिलर में 2 फिलर्स रहते हैं जिसके हर एक ऑप्शन के लिए एक एक, जैसे हर एक ऑप्शन में 2-2 वर्ड दिए जाते हैं, वैसे ट्रिपल फिलर में आपको हर एक ऑप्शन में 3-3 वर्ड दिए जाते हैं, जैसे कि आपके सेंटेंस में 3 फिलर्स रहेंगे। सो वो रहता है आपका ट्रिपल फिलर। अभी इसमें हर एक फिलर के लिए एक वर्ड दिया जाता है जिसको आपको भरना रहता है। अभी फर्स्ट वर्ड भरने के बाद में सेकंड वर्ड भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए या फिर थर्ड वर्ड भी उसी ऑप्शन में से थर्ड वर्ड भी वहां पे लिंक होना चाहिए पूरे के पूरे सेंटेंस में। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करना इजी भी है, आसान भी है, until or unless the questions or the options are of vocabulary basis। अगर vocabulary basis करेंगे तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। डिपेंड करता है अगर आपको vocabulary आ रही है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए इजी है, बट अगर वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता है, उनको नहीं जान पा रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और वहां पे नेगेटिव चांसेस आने के ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब ये रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बढ़ते हैं आपके आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ट्रिपल फिलर्स। ट्रिपल फिलर्स में हम वही प्रीवियस मेथड फॉलो करेंगे। मैं आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लाऊंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में हम एक साथ डिस्कस करेंगे और वही क्वेश्चन वापस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसको सॉल्व क्या करेंगे और कैसे आएगा। सो बढ़ते हैं आपके ट्रिपल सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने अभी आ रहा है। सो आई बिलीव आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा। सो अभी देखते हैं उसका आंसर। पहले तो क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ईदर वे द मीडियाज डैश टू take incoming Tory premises at their word echoes the dash of many voters to trust Tory governments to be financially dash, state-wise on foreign policy and generally competent and stable despite all evidence to the contrary। बहुत से हद तक है ना, अगर ज्यादा फेलियर्स रहेंगे तो वहां पे क्वेश्चन या फिर वो जो सेंटेंस है उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो यू कैन कट डाउन दी सेंटेंसेस, आप तोड़ सकते हो सेंटेंस को और समझने की कोशिश कर सकते हो। या फिर अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझा, जैसे यहाँ पे किसी मीडिया के बारे में बताया जो क्या कर रहा है, इनकमिंग टोरी प्रीमाइसेस के ऊपर जो वर्ड इको हो रहा है उसके ऊपर वोटर्स के ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट से, और फाइनेंशियली क्या कर रहा है, स्टेट वाइज फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और अंत में एंड जनरली कंपेटेंट एंड स्टेबल डिस्पाइट ऑल एविडेंस टू द कॉन्ट्रारी। सो ये जो प्रीवियस वर्ड है वो कुछ हद तक क्या है, आप बोल सकते हो नेगेटिव है, क्योंकि आगे देखो वो कंपेटेंट है और स्टेबल है डिस्पाइट ऑल द एविडेंसेस कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी एविडेंस मिलने के अलावा भी वो क्या है, स्टेबल और कंपेटेंट है। सो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्रीवियस भी नेगेटिव आने के चांसेस है। नेगेटिव आने के लिए बहुत सारे वर्ड्स है नीचे, डिबेसमेंट्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनका वोकैबुलरी पे पता नहीं रहते। सो डिबेसमेंट जो आपके पहले ऑप्शन में दिया उसका मीनिंग क्या है, किसी चीज की क्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करना, उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिबेसमेंट बोलते हैं। इसके अलावा एक्वांसेस है। एक्वांस मतलब क्या रहता है, किसी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लेना विदाउट, मतलब आपको पसंद नहीं है तभी भी आप कोई चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको बोला जाता है एक्सेस। समझ पता है, एक्सकेलेशन। एक्सक्लेशन मतलब क्या है, एक्सकल्टेशन मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस को एक्सकल्टेशन बोला जाता है। ये सारे वर्ड्स आपके यहाँ पे फिट नहीं हो रहे क्योंकि वो सारे के सारे बहुत सारे कुछ क्या पॉजिटिव वर्ड्स है। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स चाहिए। सो नेगेटिव वर्ड्स में आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, दैट इज इंपल्स, इंक्लिनेशन एंड प्रूडेंस, ये तीनों वर्ड्स आपके नेगेटिव है जो तीनों की तीनों जगह पे बैठ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप कर सकते हो। बहुत बार हमें सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता रहते, बट वर्ड रीड करके आपको पता चल रहा है ये पॉजिटिव टोन दे रहा है क्या नेगेटिव टोन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में सारे नेगेटिव टोन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में भी कुछ हद तक पॉजिटिव नेगेटिव है, बट ऑप्शन नंबर 3 में सारे नेगेटिव है, ऐसे आप बोल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अभी।
अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आफ्टर विनिंग ए सीरीज ऑफ स्टूडेंट्स डैश अवार्ड, कल फ्रॉम अवार्ड, एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। ये तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है, अवार्ड है ना तो किसी चीज का अवार्ड रहेगा। कल फ्रॉम, ये जो विनिंग है इसका मीनिंग रहता है किसी चीज को कलेक्ट करना, किसी चीज के सोर्स से कोई कलेक्ट किया चीज, तो उसको कल फ्रॉम बोला जाता है, कल्ड बोला जाता है। सो ये तो नहीं आएगा अवार्ड्स की तरफ, तो एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड आएगा। तो दो ऑप्शन तो चले गए, बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। अभी ऑप्शन नंबर बी में देखो, फ्लेजिंग एक है, मतलब क्या इमैच्योर, जो फ्लेजिंग है उसका मीनिंग रहता है, और वेरीगेटेड मतलब क्या डाइवर्स रहता है, बहुत सारे अलग अलग चीजें रहते हैं वो रहता है। सो फ्लेजिंग एंड वेरीगेटेड यही दो डिफरेंट है, फैंटेसी दोनों में सेम। तो थर्ड वाला ऑप्शन भरने की कोशिश कीजिए। क्या दिया है, ऑस्ट्रेलिया में बिकम एन इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर दी डैश कंपनी, फॉर द डाइवर्स कंपनी। अलग अलग कंपनी के लिए ऑस्ट्रेलिया तो इंपॉर्टेंट नहीं बन सकता, बट इमैच्योर कंपनी के लिए हो सकता है। तो यहां पे सही क्या हो सकता है, फ्लेजिंग हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, फैंटेसी एंड फ्लेजिंग। ऐसे भी कर सकते हो, सारे वर्ड्स भरे नहीं मैंने, शुरुआती और अंत वाला भर दिया, बीच का वर्ड तो सिमिलर है, फैंटेसी। तो यहां पे सही आने के चांसेस मेरे बढ़ गए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यस, अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द अपेक्स कोर्स एक्सपांशन ऑफ अवर बेसिक राइज डिड नॉट डैश फ्रॉम दी साइबर वैक्यूम, फ्रॉम दी साइबर वैक्यूम, डैश फ्रॉम दी मतलब किसी से शुरू हो रहा है ना, तो किसी से शुरू होना ना तो चेरी पिक नहीं हो सकता। चेरी पिक मतलब क्या होता है, मोस्ट वैल्यूएबल आइटम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पे। सो मोस्ट वैल्यूएबल आइटम को बेनिफिशियल करना, तो चेरी पिक फ्रॉम नहीं आ रहा है, चेरी पिक अप हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही चलेगा ऑप्शन नंबर 1 से। सो एमर्ज फ्रॉम, निकलना, उभरना, ऐसे बोल सकते हो। बचा क्या, आर्बिट्ररी दोनों सेम है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बीच का जो ऑप्शन है वो सेम है, सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन अलग अलग है। देखो ऑप्ट आउट है एंड डिप्राइव्ड है। तो पहले तो ऑप्ट आउट मतलब किसी को चीज को अलग करना, ऐसे बोल सकते हो, या फिर सिलेक्ट करना ऑप्ट आउट में। और डिप्राइव्ड मतलब क्या रहता है, कुछ बेसिक एमिनिटीज या फिर बेसिक थिंग्स रहते हैं ना वो नहीं रहती है, तो उसको बोला जाता है डिप्राइव्ड। देखते हैं लास्ट वाले में क्या बोला है, दोनों देखो बी है। सो पूरा का पूरा सेंटेंस रीड करते हैं। इट हैज फोरशोड बाय सिमिलर अनाउंसमेंट्स दैट लास्ट ईयर बाय द केरला हाई कोर्ट व्हिच रूल्ड दैट नो वन शुड आर्बिट्रेरली बी opt out of the vape community, opt for of, for भी है ऑफ भी, दोनों नहीं आ सकता, तो बचा क्या, डिप्राइव्ड, खत्म हो गया। फॉर के बाद में ऑफ नहीं आ सकता, इसलिए मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो ऐसे भी आप आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो। वेरी गुड। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द स्लो डाउन इज विजिबल इन इट इज फेयरली डैश, फेयरली जजमेंट, ना फेयरली जजमेंट पहला वर्ड नहीं आ सकता है। देखो पहला ऑप्शन में आपको आधे से ज्यादा आंसर मिला, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी निकल गए, बचा क्या, फेयरली वाइड स्प्रेड ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है। अगेन बीच का ऑप्शन सेम है, लास्ट ऑप्शन देखना है। लास्ट ऑप्शन देखो, एक तो आइडियोसी और एक सिचुएशन है। सिचुएशन का मीनिंग पता है, आइडियोसी का मीनिंग रहता है बाबा बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्टूपिड कोई चीज रहती है तो उसको आइडियोसी बोला जाता है। देखते हैं, देयर आर आल्सो वल्नरेबिलिटीज, वो तो फिक्स्ड ही है, वल्नरेबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डैश एंड आल्सो क्लाइमेट चेंज, दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की आइडियोसी, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टूपिडिटी नहीं हो सकता ना, तो क्या हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इतना बेसिक है, भले ही वर्ड डिफिकल्ट रहे बट जो आंसर है उस तक पहुंचना बहुत इजी है। क्योंकि 3 फिलर्स है ना, तो कहीं ना कहीं से तो हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 तक। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 5 के लिए आपको समय शुरू होता है अब।
यस, क्वेश्चन 5 में बोला क्या है, ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज डैश विद प्रोवोकेशन रिटन रहता है, तो वो वहां पे हो जाए खत्म। वाई मतलब किसी चीज को कंपीट करना, उसको उस तक पहुंचने की कोशिश करना कंपटीशन में, तो उसको वाई बोला जाता है। इसके अलावा सावी है वहां पे, मतलब कोई चीज को शार्पली देखना सोचना। फॉली है वहां पे, फॉली मतलब बहुत ही क्रेजी चीज हो सकती है। पैलिएशन बीच में एक वर्ड है जिसका मीनिंग की जरूरत नहीं क्योंकि प्रोवोकेशन आएगा नहीं, बट तभी भी पैलिएशन का मीनिंग रहता है किसी जैसे किसी को पर्सन को कैंसर हुआ है तो कैंसर के पेन को एलिविएट करने के लिए जो रेमेडी रहता है उसको बोला जाता है पैलिएशन। सो ये चीज आप याद रखना, वोकैबुलरी है। सावी मतलब शार्प। अभी देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कौन सा सही आंसर हो सकता है, क्योंकि सावी सावी दोनों जगह पे आ रहा है, लास्ट में डिस्कवर एक है और फॉली एक है। सो दोनों में से कौन सा आएगा, क्रेजी आएगा कि डिस्कवर आएगा। पूरा रीड करते, विच इज ऑल्सो ए लीडिंग हब फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स हसलिंग फॉर सावी डेवलपर्स, मतलब भी शार्प डेवलपर्स, बहुत ही समझदार डेवलपर आप ऐसे बोल सकते हो। बिलोंग्स AI engine which consists not only resumes but also other publicly available data like social media activity arms recruiters with tools to के बाद में verb का फर्स्ट फॉर्म। क्रेजी का मीनिंग है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो बचा क्या है, डिस्कवर। टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसी से पता चलता है कि डिस्कवर आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा ग्रामर थोड़ा सा वोकैब लगा दोगे आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी आया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या आ सकता है। इन अर्ली डेज डैश ट्रेडिंग जस्ट डिड दिस सिंपल टास्क, एमास्कुलेट ट्रेडिंग। एमास्कुलेट इस वर्ड का मीनिंग है वीकन करना, मतलब किसी को वीक करना। वीकन ट्रेडिंग आ सकता है कि नहीं आ सकता, आप पहले तो बताइए। ये तो सीधा सीधा आंसर समझ रहा है, वीकन ट्रेडिंग आता ही नहीं तो एमास्कुलेट की वर्ड आएंगे। अभी एमास्कुलेट का मीनिंग पता रहेगा तो आप ये टिक कर सकते हो, बट अल्गोरिथमिक ये तो मीनिंग पता है ना, ट्रेडिंग अल्गोरिथम में रहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी ही रहेगा। बी ऑलरेडी निकल गया। अभी बचा क्या है, सेकंड ऑप्शन, दोनों का सही में देखो, आर्बिट्रेज। सोफिस्टिकेटेड हो सकता है या फिर प्रोपिटेशन हो सकता है। अभी प्रोपिटेशन का मीनिंग पता रहना चाहिए। प्रोपिटेशन मतलब भी क्या, किसी से बोलते हैं ना गेन करना, फेवर गेन करना, एक्ट ऑफ गेनिंग अ फेवर फ्रॉम समवन, उसको क्या बोला जाता है, प्रोपिटेशन बोला जाता है। देखते हैं सही क्या आ सकता है। सेलिंग इट ऑन अनदर, कैप्चरिंग द डिफरेंसेस एज एन आर्बिट्रेज प्रॉफिट, आर्बिट्रेज मतलब पता रहेगा। देन दे गॉट अ बिट मोर डैश यूजिंग फ्यूचर्स और ऑप्शंस to create profitable trades that enter and exit milestones, sorry milliseconds। अभी यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस के लिए प्रॉफिट के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। सो गॉट ए बिट मोर, आप बोल सकते हो सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बने तो ही जाके फ्यूचर्स मिले ना, उनको ऑप्शंस मिले ना, वहां पे प्रॉफिट मिला ना। प्रोपिटेशन किसी से फेवर तो नहीं ले रहे ना हम, यहाँ पे खुद को सोफिस्टिकेट कर रहे हैं। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्वेश्चन 6 ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगेन आपको कुछ मिनट्स में कुछ सेकंड्स मिलेगा उनको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व कीजिए। ससाकीज स्टोरी अपील, ये ससाकीज, अब ये बोलोगे सर ये गलत है ना वर्ड, वोकैबुलरी नहीं, ये नाउन है, तो नाउन कोई भी कुछ भी हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रखते हैं। ससाकीज स्टोरी अपील टू मिलियंस लिविंग इन अर्बन सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ड्राउनिंग इन ए के बाद में आपका अनसिट नहीं आ सकता क्योंकि आर्टिकल ए क्या करता है, कंसोनेंट साउंड वाले वर्ड को लेकर, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इधर खत्म हो गया दो ऑप्शन। ऑप्शन बी ऑप्शन डी इंडोमिनेबल, इंडोमिनेबल है सभी। डिल्यूज का मीनिंग क्या रहता है, डिल्यूज मतलब भी क्या, एक इंस्टेंटली बहुत ज्यादा बारिश गिरी या फिर फ्लड आया तो उसको डिल्यूज बोला जाता है। सो भर गया, ड्राउनिंग मतलब भर गया पानी, ऐसे बोल सकते हो, तो वही है।
इंडोमिटेबल मतलब ये कह रहा था बहुत ज्यादा ब्रेव पर्सन रहता है, उसको इंडोमिनेटेबल बोला जाता है। तो सेकंड वाला तो फिक्स्ड है। कीप पेस विद द इंडोमिनेटेबल मार्च ऑफ मटेरियलिज्म। Then 39 years old Tokyo based publishing professional Sasaki set an example by culling his unwieldy की culling his bungle। अभी अनविल्डी का मीनिंग पता नहीं, बट बंगल का मीनिंग पता हो सकता है क्या? किसी चीज को करने से बोलते ना सक्सेसफुल ना होना, मतलब फेलिंग टू डू समथिंग, इट्स कॉल्ड बंगल। सो कौन सा आ सकता है यहाँ पे सही कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर सी का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्यों? यहाँ पे फेल तो नहीं हो रहा ना किसी चीज के, एग्जाम्पल सेट करना मतलब क्या? बहुत कुछ अच्छा करना, तो फेल तो नहीं होगा, मतलब बंगल तो नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते आठ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? और टू बी ऑनेस्ट देयर आर टू शोज बिलोंगिंग टू अ वेरी डिफरेंट जीनस डैश अप इन वन ईयर। डैश अप इन वन ईयर रैप्ड अप हो सकता है या फिर टॉपल अप हो सकता है। अभी दोनों में से कौन सा आ सकता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? टॉपल मतलब क्या हो सकता है? किसी को गिराना बहुत गंदी तरीके से, मतलब ये क्या? फॉल डाउन, गिरना। दोनों गिर रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, गिर नहीं रहा है। तो यहां पे क्या हो सकता है? रैप्ड अप हो सकता है, रैप्ड अप इन वन ईयर। वन मोड is the dash edited sports movie, it's can be snappily edited। वन में से what is snappily मतलब बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, ट्रेडिशनल, न्यू वे ऑफ वेयरिंग एनीथिंग, ऐसे बोल सकते हो। इनसाइड एज इज a descent without being dash on this brand, spectacular on this one और डिपोज ऑन दिस। स्पेक्टेकुलर और डिपोज, डिपोज का मीनिंग रहता है किसी पर्सन को, किसी रूलर को क्या करना? रिमूव करना एक जगह से। सो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे किसी रूलर को निकाल नहीं रहे ना, उसके पोजीशन से डिवाइड नहीं कर रहे हैं ना, एक ही हो सकता है स्पेक्टेकुलर ऑन दिस फ्रंट। ओके, सो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन 9 की तरफ, आपको समय मिलेगा उसको सॉल्व करने का। Okay, so question number 9 क्या बोल रहा है? Both the gateway of India and Elephanta caves are huge tourist attractions, and every year thousands of people from India and abroad visit the caves, whose dash dated mostly between the 5th and the late 8th century, whose primacy की whose carvings। अब यहाँ पे अजंता एलोरा केव्स के बारे में बोल रहे हो तो प्राइमसी होगा नहीं, यहाँ पे कार्विंग्स रहेगा, क्योंकि अजंता एलोरा केव में बहुत सारे कार्विंग्स है, मतलब क्या? पुतले वगैरह बनाए हुए हैं, सो कार्विंग्स आएगा। सो ऑप्शन बी और सी चला गया। अभी ऑप्शन डी में देखो एक वर्ड दिया, ऑप्शन बी में तो ओब्लिवियन दिया मतलब भूलना सब कुछ, बट ऑप्शन डी में देखो स्टूपा दिया है। स्टूपा मतलब मिट्टी से बना हुआ एक फेस हो सकता है, फिर टुकड़े से बना हुआ एक फेस हो सकता है, ऐसे बोल सकते हो। सो कुछ हद तक पूरे के पूरे पास ये जो वर्ड है ना अजंता एलोरा के, आपको क्या लगता है मिट्टी से बनाए हुए पुतले रहेंगे कि अनसर्टेनिटी रहेगी? अनसर्टेनिटी हो ही नहीं सकती, स्टूपा ही हो सकता है। रीड करने की भी जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर आ सकता है आपका ऑप्शन नंबर डी। बट अगेन आप देख लो रीड करके क्या दिया है, बिटवीन 5th एंड जो भी रहेगा, हाँ, नरेट हिंदू माइथोलॉजीज एंड depict various magnificent figures of Shiva, and there are also ancient Buddhist dash mounts on the same islands। मतलब क्या? मूर्तियां, मूर्तियां क्या हो सकती है? स्तूपा। खत्म हो गया। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
सो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज डैश एक्चुअली लीड्स टू ग्रेटर एफडीआई इनफ्लोज, और एनफोर्स ना, ऑटोमेशन ना, ऑटोमेशन ग्रेटर एफडीआई से हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, एनफोर्स भी हो सकता है, ऑटोमेशन भी हो सकता है। ऑप्शन सेकंड देख लेते हैं, एनहांस आ रहा है कि डिस्प्लेसिंग आ रहा है, बिकॉज दिस ऑथर्स आर्ग्यू दैट फियर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स डैश लेबर में बी डैश एट द लीस्ट फॉर द टाइम बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है ना बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके आंसर आ सकते हैं, बट यहां पे एडवांसमेंट ऑफ डैश लेबर, एडवांसमेंट ऑफ एनहांस लेबर में बी एम्पेयर एट लीस्ट एट द टाइम बिंग, ये जो दो वर्ड्स है ना वही फिक्स्ड बैठ सकते हैं। सो ये दोनों वर्ड्स एक साथ आने वाले एक ही क्वेश्चन में है, दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, रेनफोर्स, एनहांस एंड एम्पेयर। ऐसे आप कर सकते हो इसका क्वेश्चन। इसमें बाकी सारे वर्ड्स, अभी वर्ड्स के अगर मीनिंग देखोगे तो बहुत ही बेसिक वर्ड्स है, प्रीवियसली वर्ड्स के देखोगे वोकैबुलरी थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसमें। सो अगर एक वर्ड डिफिकल्ट रहेगा ना तो उसके बाकी दो वर्ड्स या फिर तीसरा या फिर दूसरा वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपको कुछ हद तक आंसर तक पास में तो पहुंच जाओगे। ओके, सो दिस आर ऑल दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर ट्रिपल फिलर्स, और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, और इस IIKT गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ ट्रिपल फिलर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।